नमस्कार। थोड़ा सा टेक्निकल एरर की वजह से हम 5 मिनट लेट कनेक्ट कर पाए हैं। आज मुझे आप सभी लोगों से कनेक्ट होने का मौका मिल रहा है, इसके लिए बहुत खुशी और सभी लोगों का बहुत आभार। आज मैं हमारे जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं जो पिछले 7 सप्ताह से लगभग इस वायरस के विरुद्ध जो लड़ रहे हैं, उन सब के बारे में आप सबसे मैं शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो असली कोरोना वॉरियर्स हमारे सारे जोधपुर वासी हैं, जिन्होंने लॉकडाउन का इतना अच्छा से पालन किया, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का इतना अच्छे से पालन किया। तो असली कोरोना वॉरियर्स हमारे सभी जोधपुर वासी हैं, जिन्होंने 7 सप्ताह तक इस बीमारी से निपटने के लिए स्वयं आगे बढ़कर इतना अच्छा योगदान दिया। इसके बाद मैं सभी भामाशाह और दानदाताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा। 200 से अधिक भामाशाहों ने नकद सीएम रिलीफ फंड में, इसके अतिरिक्त हमारे चिकित्सा संसाधन जितनी भी आवश्यकता पड़े, उन सभी भामाशाहों दानदाताओं ने, सभी एनजीओज ने जो सहयोग दिया, एक आंकड़ा अगर मैं आपको बताऊं तो सबको ही हैरानी होगी। अब जब से लॉकडाउन हुआ है तब से सभी लोगों के सहयोग से 25 लाख से अधिक भोजन के पैकेट वितरण किए जा चुके हैं। तो ये बहुत ही बड़ी हमारे जोधपुर वासियों की तरफ से सौगात है, जोधपुर वासियों के लिए ही। और 1.25 लाख से अधिक ड्राई राशन किट, सूखे राशन के पैकेट्स वो वितरण किए जा चुके हैं। तो 25 लाख से अधिक लोगों को भोजन पहुंचाना इस कठिन समय में उन सभी कोरोना वॉरियर्स का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके बाद हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग कर्मी जो हॉस्पिटल में दिन रात लगे हुए हैं, 750 से ऊपर कर्मचारी इन हॉस्पिटल्स में योद्धा बनकर काम कर रहे हैं। और अभी तक आज अगर हम देखें तो जो और डिस्चार्ज हो जाएंगे, 300 से अधिक लोग इस संक्रमण से मुक्त होकर आज की डेट में हमारे स्वस्थ हो चुके होंगे। अगर हम कर्मचारियों के और जो टीम में हमारे लगे हुए हैं, मैं आपसे संख्या अगर शेयर करूं, 10,000 से अधिक शहर में, केवल जोधपुर शहर में 10,000 से अधिक कोरोना वॉरियर्स, विभिन्न कर्मचारी लगे हुए हैं। 8,000 ग्रामीण क्षेत्र में लगे हुए हैं। इस प्रकार 18,000 सरकारी कर्मचारी एवं अन्य गैर सरकारी लोग जो इस लड़ाई में अपने परिवार की चिंता न करते हुए लगातार दिन रात, किसी को ये भी नहीं याद रहता कि क्या वार है, क्या दिन है, क्या त्योहार है, तो ये लगातार 18,000 कर्मचारी, इनका मैं ब्रेकअप आपसे शेयर करना चाहूंगा कि 18,000 कर्मचारी किस किस रूप में आप सब लोगों के बीच में किस तरह से सेवाएं देने चाह रहे हैं। सबसे पहला तो जैसे मैंने बताया कि हॉस्पिटल का जो स्टाफ, आज टोटल मिला के 300 के आसपास लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस नई बीमारी से हॉस्पिटल के स्टाफ ने, डॉक्टर्स, नर्सिंग कर्मी, लैब टेक्नीशियन, चाहे वार्ड बॉय या वहाँ पे सफाई कर्मचारी, जिन्होंने दिन रात कोरोना पॉजिटिव लोगों की सेवा की, और उसकी बदौलत लोग हंसते मुस्कुराते वहां से डिस्चार्ज होकर गए। दूसरा, जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, शहर में 650 टीमें हैं, जिसमें एक बूथ लेवल अधिकारी जो इलेक्शन के बूथ होते हैं उस लेवल पे जो हमारे बीएलओ होते हैं, और साथ में एक नर्सिंग कर्मचारी। तो इन दोनों की टीमें लगातार पिछले महीने से 650 टीमें, यानी 1300 कर्मचारी, ये 1300 कर्मचारी लगातार लोगों के घर में जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। इन लोगों के सर्वे के बदौलत ही, कई घरों में 3 बार 4 बार, इन लोगों के मेहनत के बदौलत ही हम एक्टिवली केसेस ढूंढ पाए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 28,000 से अधिक जांचें इन लोगों के बदौलत हो पाई है। 28,000 जांचें अपने आप में अनूठा मुकाम हासिल किया है, क्योंकि जब तक जांचें नहीं होंगी तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन व्यक्ति संक्रमित है, और जब तक संक्रमित कौन है ये नहीं पता चलेगा, वो व्यक्ति दूसरों को संक्रमित करता रहेगा। तो इसके लिए संदिग्धों की पहचान करना बहुत जरूरी है। तो हमारे 1300 लोग जो घर घर जाते हैं सुबह और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि अगर कुछ भी, अगर आप में लक्षण हैं, लक्षण नहीं भी हैं, अगर कोई हाई रिस्क है, कोई बुजुर्ग है, कोई किसी और बीमारी से पीड़ित है, उन लोगों के घर घर पहुंच रहे हैं और उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपना जांच जरूर करा लें। और शाम को हमारे लैब टेक्नीशियन
विभिन्न डिस्पेंसरीज में, या लोगों को जहां सहूलियत हो, कोई सामुदायिक भवन, कोई सड़क किनारे, पार्क, वहां पर सैंपल लेने की कार्रवाई करते हैं। तो अभी तक इन टीमों के बदौलत 28,000 जांचें हो चुकी हैं। और जो लैब टेक्नीशियन वहां पर सैंपल लेते हैं, वो इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, वो पीपी किट पहनकर वहां पर खड़े रहते हैं। वो सबसे ज्यादा रिस्क में है, क्योंकि वो पॉजिटिव लोगों के सैंपल लेते हैं। फिर भी लगातार बिना थके, बिना रुके वो डेली वहां पहुंचते हैं और इतनी बड़ी जांचों का मुकाम हासिल किया है। अब इतनी बड़ी जांचों के पीछे हमारे जोधपुर में 3 लैब हैं, एक एसएन मेडिकल कॉलेज की, एक एम्स की लैब, और एक जो पहले डीएमआरसी इंस्टीट्यूट होता था उसकी लैब। यहाँ पर तीनों लैब में अगर हम 1.5 महीने पहले की बात करें, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तब 150 से 200 जांचें ही हो पाती थी। इन सभी लैब्स के स्टाफ ने इतनी मेहनत की कि आज उस 150 को 1,500 पे लेके आ गए, तो 10 गुना जांच में वृद्धि करी है। उस जांच की दर में जो टेस्टिंग वो लगातार दिन रात करते हैं, उनकी मशीनें 24 घंटे वो काम करती है, राउंड द क्लॉक जांचें होती हैं, तभी ये परिणाम आ पाते हैं। ये लोग पिछले 1.5 महीने में 10 गुना जांच का लेवल लेके आए हैं। तो इससे काफी सुकून मिलता है। जो लोग जांच करवाते हैं, बीच में कभी देरी हो जाती थी, पर अब टाइमली जांचें आने लगी हैं। अब जिन लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आती है, उनको भी एसएमएस पहुंचता है, पॉजिटिव आने पे भी एसएमएस पहुंचता है। इसके बाद जो व्यक्ति घर पे रहना चाहता है, उसको भी सुविधा दी गई है कि वो होम आइसोलेशन, होम क्वारंटीन में रह सके। और क्वारंटीन सेंटर, जिनके घर में जगह नहीं है, हमारे यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर चल रहे हैं, जहाँ 7,000 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। उसकी टीम भी दिन रात वहीं पर रहती है, क्वारंटीन सेंटर में ही, वहीं पर सेवा करती है, चाहे लोगों के खाने की हो, साफ सफाई की हो, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की हो। 24 घंटे क्वारंटीन सेंटर पर टीमें लोगों की सेवा करती हैं। 7,000 लोगों की रहने की वहां पे क्षमता विकसित की गई है। और जो ये क्षमता विकसित की गई है, ब्रांड न्यू फ्लैट्स जो अभी तक ऑक्यूपाई भी नहीं हुए थे, आंगनवा में हो या हाउसिंग बोर्ड के कोड़ी बख्तासी में फ्लैट्स हो, एकदम नए फ्लैट्स वहां पे लोगों की व्यवस्था की गई है, जिन लोगों के घर में रुकने की व्यवस्था नहीं है। तो वहां की भी टीम 100 से अधिक कर्मचारी, अधिकारी इन सभी सेंटर्स पे दिन रात 24 घंटे वहीं रहते हैं, कहीं नहीं जाते और लोगों की सेवा करते हैं। अब एक आपको जानकर भी हैरानी होगी कि जो हमारे 800 से ऊपर केसेस हो चुके हैं, परंतु सारे के सारे स्वस्थ हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो अस्वस्थ की कैटेगरी में हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारी टीम पहले ही एक्टिवली उनकी जांच कर लेती है, और हॉस्पिटल में हमें बहुत ही कम लोगों को लाके रखने की जरूरत पड़ती है कि हार्डली 15 से 20% ऐसे लोग हैं जिनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती। बाकी लोगों को हम यही कोशिश करते हैं कि घर पे रहें, और एक बोरानाडा में सेंटर है जहां पर भी दिन रात लोग आइसोलेशन वाली टीम उनकी सेवा करती है, और वहां पर बिल्कुल स्वस्थ लोग रहते हैं जिनको कोई और लक्षण नहीं है, जिनके घर में जगह नहीं है। तो इस तरह से सभी लोग जो पॉजिटिव पाए गए हैं, उन लोगों को कैसे ठीक किया जाए, इसमें टीम दिन रात लगी रहती है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग के हमारे शहर में और ग्रामीण में कर्मचारी दिन रात सेवा करते हैं, ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग और कर्फ्यू और लॉकडाउन के जो नियम हैं उसकी पालना कर सकें। वो भी लगातार 7 सप्ताह से लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे कर्फ्यू एरिया में सामग्री पहुंचानी हो, नगर निगम के द्वारा फूड पैकेट वितरण हो, सफाई का हो, या कोऑपरेटिव के द्वारा गाड़ी, दवाइयाँ, दूध, ये सब वितरण के लिए भी 1000 से ऊपर कर्मचारी अपना पूरा जज्बे के साथ उस एरिया में सेवाएं दे रहे हैं। तो इस प्रकार से 10,000 से ऊपर कर्मचारी शहर में और 8,000 के आसपास ग्रामीण में, 18,000 कर्मचारी दिन रात पिछले 7 सप्ताह से सभी लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। और हमारी रणनीति शुरू से यही रही है, और सभी कर्मचारी भी इसी हिसाब से काम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो भी संक्रमण है उसकी हम जल्द से जल्द पहचान कर सकें। इस कोविड बीमारी की जो सबसे घातक चीज ये है, 2 चीजें घातक है इसमें, जिसके वजह से हमें कंट्रोल करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। पहली चीज सभी को मालूम है कि ये तीव्रता बहुत ज्यादा है।
ये एक व्यक्ति भी अधिक लोगों को संक्रमण दे सकता है। ये तीव्रता के कारण ही केसेस की संख्या दिनों रात रफ्तार पकड़ती है। जहां भी केसेस अधिक आए हैं वहां पर ये देखा गया है कि एक व्यक्ति ही बहुत से अधिक लोगों को फैला सकता है। पहला तो इस बीमारी की तीव्रता, इन्फेक्शन रेट जिसको कहते हैं, ट्रांसमिशन रेट R0 एक फैक्टर है जो इस व्यक्ति कितने लोगों को फैला सकता है। तो ये इस बीमारी का बहुत अधिक है, एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है। दूसरा चैलेंज जो इस बीमारी में आता है वो ये है कि व्यक्ति के लक्षण नहीं आते, 80% लोगों के लक्षण नहीं आते। तो हमें यह नहीं पता चलता कि सामने वाला कोरोना संक्रमित है या नहीं है। इसी कारण लोग उससे सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते। वो सोचते हैं कि सामने वाला तो बिल्कुल स्वस्थ लग रहा है और सोशल डिस्टेंस इस व्यक्ति से कम भी कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इसमें लक्षण नहीं आते। तो ये दोनों चैलेंज की वजह से ये बीमारी बहुत ही तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है। इसी चैलेंज को देखते हुए हमारी टीम अर्ली जांच, पहले ही जांच हो जाए इस बीमारी की पहले ही जांच हो जाए, इसी काम में लगी रहती है। 1300 लोग हमारे सुबह से लेकर दोपहर तक वो लोगों के घरों में जाकर उनसे पूछते हैं कि आपके कोई लक्षण है, नहीं है तो भी एक बार आप लोग जांच करा लें। अगर कोई संदिग्ध दिखता है, अगर आपके आसपास एरिया में कोई केस आया है तो इसी के नतीजा है कि हम अधिक से अधिक केस पकड़ पाए। जो केसेस हमारे निकले हैं, यदि वो अगर हमारी निगाहों से छूट जाते तो बहुत ही अधिक तीव्रता से ये संक्रमण फैल सकता था। हमारे